कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो ऑप्शनल में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है और फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ये बताना है। तो देखो ये कोऑर्डिनेट होती है, ठीक, ये जो होता है वाई एक्सिस, ये जो होता है वो एक्स एक्सिस, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। समझ में आ रहा है ना? देखो अब ये जो पॉइंट बोला है, इस पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकंड वाले, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस में, वाई की वैल्यू प्लस में है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में इसको रखेंगे तो कहां आएगा? यहां पे एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 7 है, ये रख लिए। अब इसमें पूछा है कि एक्स एक्सिस से किस डिस्टेंस क्या है? एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? तो एक्स एक्सिस क्या है? यही तो है। यहां से इसका डिस्टेंस कितना है बताओ? 7। तो ऑप्शन बी ये था क्वेश्चन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ P, जो P पॉइंट था -1, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। ए और बी एक लाइन सेगमेंट था जिसको ज्वाइन करके मिड पॉइंट क्या है? P है। मिड पॉइंट P है, ये ए बी एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है और मिड पॉइंट क्या है? P है। और तीनों का हमें दिया हुआ था कि x और y की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ठीक। अब अपने को मिड पॉइंट थ्योरम याद होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर मिड पॉइंट निकालना होता हमें तो क्या करते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब अपने को एक्चुअली मिड पॉइंट नहीं निकालना है, मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है और जो लाइन सेगमेंट है उसका हमारा दिया हुआ है पूरा, लेकिन हमको वैल्यूज किसकी बतानी थी? बी की। बी की वैल्यू बतानी है कि बी की वैल्यू क्या आएगी। तब देखो ना बी कहां पे है? y1 पे, और यहां बी कहां पे है? y2 पे। तो हम क्या करेंगे? y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या होगा? इसमें बी हमारा y वाला कौन सा पॉइंट है? 1। x वाला अगर निकालते तो कौन सा होता? -1, लेकिन y वाला 1 है, ठीक ना। मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट में भी x और y होगा, और x वाला क्या है? -1 और y वाला क्या है? 1। तो इसीलिए y1 प्लस y2 b प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 रख लिए, क्योंकि b की वैल्यू निकालनी थी, ठीक। अब यहां पे देखो 2 को उधर भेज देंगे, डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 1 जा 2 और b प्लस b 2b प्लस 4 इक्वल टू 2 और 2b इक्वल टू 2 माइनस का 4, इधर प्लस में 4 था उधर जाके माइनस का 4 हो गया, और तो 2b इक्वल टू माइनस का 2, तो b इक्वल टू -2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला याद रहेगा तो हम कर सकते हैं इजीली, बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो क्या है, ये और ये दो पॉइंट थे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो पहला वाला क्या होता है? x1 y1, x2 y2। हमने लिख लिया, x1 कितना है? 3, x2 कितना है? -3, y1 कितना है? -2, y2 कितना है? 2। लिख लिया, ठीक ना। ये देखो x1 y1 और y जो है y1 y2, ठीक। x1 x2 y1 y2 लिख लिया अलग अलग। क्यों लिखा अलग अलग? क्योंकि अपने को जो आइडेंटिटीज होती है उसमें क्या होती है? डिस्टेंस निकालना होता है कभी भी दो पॉइंट के बीच का, तो उसके लिए आइडेंटिटीज क्या होती है? अंडर रूट में क्या होता है? ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे सब लिखे हैं, अब वैल्यू पुट कर लो, -3 माइनस का 3, क्योंकि x2 क्या था? -3 और x1 क्या है? 3, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 तो क्या था? 2 माइनस, ये हमारा सब्ट्रैक्ट जो करना है, सब्ट्रैक्ट करना वो माइनस, और y1 ऑलरेडी माइनस में था इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया,
और पूरे का होल स्क्वायर। फिर इनको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। क्यों? क्योंकि -6 इंटू -6 क्या हो जाएगा प्लस का 36। -6 इंटू -6 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 6 6 जा 36 प्लस यहां पे देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को रूट में ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा 52, रूट का 52, ऑप्शन ए। ठीक, ये आपके 3 क्वेश्चंस थे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूछे जाने वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चन।